क्या समझदार होते तो इस पत्थर को हटा चुके होते अब तक। राहगीर 2 व्यंग्य से। व्यंग्य माने टोंट कस रहा है। वाह वाह मैं क्यों हटाऊं? हाँ, मैंने थोड़ी ही रखा है इसे, तुम चाहो तो हटा दो। तुम ही हटा दो। राहगीर 1 सक पकाकर एकदम से कंफ्यूज हो गया। क्यों हटाऊं? हाँ, पड़ा रहे यही मेरी भला से। राहगीर वो भी नहीं बन रहा, मुझे नहीं हटाना। घृणा से राहगीर 1 को देखते हुए और मैं भी क्यों हटाऊं? पड़ा रहे मेरी भला से। टू वाला भी कह रहा मैं भी नहीं हटाऊंगा। दोनों अड़ गए अपनी अपनी जिद पे। दोनों राहगीर दोनों नहीं है। ठीक है। दोनों राहगीर पत्थर को वही छोड़कर अपने अपने रास्ते चल देते हैं। तभी तीसरा राहगीर लड़खड़ाते कदमों से आता है और पत्थर के ठीक सामने अभिवादन की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। फिर क्या बताया? दोनों राहगीर क्या करते हैं? पत्थर को छोड़ के अपने अपने से। तभी क्या होता है? तीसरा राहगीर लड़खड़ाता हुआ आता है और पत्थर के ठीक सामने अभिवादन की मुद्रा में, अभिवादन यानी जैसे उसे प्रणाम नमस्ते कर रहा हूँ, मुद्रा में खड़ा हो जाता है, जैसे प्रणाम कर रहा है उसे। आगे पढ़ो। नमस्कार ठीक हो भाई, बीच रास्ते में अड़े पड़े हो, तनिक परे हट जाते ठीक तो ठीक रहता। वो क्या है अपन को थोड़ी जल्दी है घर जाने की, समझ रहे हो ना? थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा मीन्स वेट करता है, इंतजार। प्रतीक्षा करता है, फिर लड़खड़ाती जबान में बोलता है लगता है नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं, मैं ही परे होकर चला जाता हूँ, आप जमे रहो आराम से रहो। ऊपर वाले ने चाहा तो फिर यही मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये जो है ना, ये तीसरा वाला जो आया ये अच्छा था, इसको गुस्सा नहीं आया, पर इसने कहा मुझे थोड़ा जल्दी है, मैं साइड से चला जाता हूँ। बस गुस्सा नहीं दिखाया, पेशेंस था ना इसमें, कितना प्यार से बोल रहा है, जल्दी है फिर भी प्यार से बात कर रहा है पत्थर से। तभी थोड़ा चौथा राहगीर आता है तो और रास्ते में इतने बड़े पत्थर को देखकर चौथा राहगीर आया, वो चौंक गया उसको देख के आश्चर्य से। अरे बाप रे, ये गिरिराज जी यहाँ क्या कर रहे हैं? पर्वत को कहते हैं ना गिरिराज, गिरी माने पर्वतों का राजा। में मन नहीं लगा क्या, जो इस सुनसान में आकर बीचों बीच विराज गए हैं। वो बोल रहा है क्या वहाँ पे मन नहीं लगा तुम्हारा? कहाँ पे? गोवर्धन में, जो यहाँ पे बैठ गए आप आके अकेले जगह पे। चलो लगे हाथ, इनकी 3 परिक्रमा ही दे डाले, 3 राउंड लगा दिए उसके चारों तरफ। क्या पता कुछ कृपा हो जाए महाराज की हम पर, क्योंकि वैसे भी आजकल कड़की कुछ ज्यादा नहीं चल रही है। वो कह रहा है 3 राउंड लगा देता हूँ, परिक्रमा कर देता हूँ, 3 परिक्रमा है ना, हो सकता है मेरा कुछ फायदा ही हो जाए, भगवान कृपा कर दे कुछ मुझ पे, पैसे नहीं है आजकल ज्यादा, बोल रहा है। दर्शकों की ओर देखकर एक आंख दबाता है और 3 परिक्रमा लगाकर गाना गाते हुए आगे बढ़ जाता है। क्या कर रहा है वो? दर्शकों की ओर देखता है, मतलब ये नाटक चल रहा है ना, एक स्टेज पे शो हो रहा है, देख के फिर वो क्या 3 चक्कर काटता है, गाना गाता है, आगे बढ़ जाता है। गाना क्या गाया उसने? गाँव या आरती करता है। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, तो तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। वेरी गुड। और आगे पढ़ो। राहगीर 4 के जाते ही एक किसान अपने सिर पर कटरी लादे हुए आता दिखाई देता है। रास्ते में इतना बड़ा पत्थर देखकर दूर ही ठगा सा खड़ा
खड़ा रह जाता है। हाँ। फिर अपने सिर की गठरी गठरी नीचे उतारकर आगे बढ़ता है और पत्थर को दोनों हाथों से धकेल कर रास्ते के एक और करने की कोशिश करता है। मंच पर प्रकाश घूमकर थोड़ी देर के लिए झाड़ी के पीछे छिपा राजा के ऊपर केंद्रित होता है। हाँ। राजा के चेहरे पर किसान के लिए प्रशंसा के भाव नजर आते हैं। हाँ। किसान पत्थर को रास्ते से एक और धकेल देने के बाद अपनी कटरी से पास आकर बैठ जाता है और गमछे से अपने गमछा क्या कपड़ा सा जो होता है ना उनके पास सरवर पे रख लेते हैं, सामने टंगा लेते हैं अपने गमछे कंधे से पे। अपने माथे का पसीना पोंछता है। जरा सा विश्राम करके वह सिर पर गठरी लादता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में बड़े पत्थर की जगह उसे सोने के सिक्के से भरी थैली दिखाई देती है। हाँ। सिर की गठरी उतार कर वह फिर खड़ा होता है और हो जाता है। आश्चर्य से थैली उठाकर अपने चारों ओर देखता है। किसान क्या कह रहा है? लो बात। हाँ। अब यह कौन सी मुसीबत सामने पड़ गई। हाँ। तभी राजा झाड़ी के पीछे से निकलकर सामने आता है और किसान की पीठ थपथपाते हुए कहता है, आज थोड़ा सही पढ़ा है ना तुमने? उस दिन तो ज्यादा ही गड़बड़ करती, आज सही पढ़ रहे। कहता है राजा मुसीबत नहीं कृषक महाराज, ये सोने के सिक्के से भरी थैली है। सचमुच तुम्हारी इंसानियत व मेहनत का इनाम। बस कृषक किसे कहा है? किसान को कृषक कहते हैं कि ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है सोने की। कोई और होता लालची तो उठा के भाग जाता है, लेकिन किसान देखो कितना पेशेंस है। वो कह रहा है तो मुसीबत है। और किसान पर महाराज मैंने क्या किया है ऐसा? हाँ, ऐसा क्या किया है कि मुझे सोने की ये मिल रही है थैली सोने से? राजा अरे तुमने तो वह काम किया है जो अब तक यहाँ से गुजरने वाले किसी भी राही ने नहीं किया। बहुत अच्छा यह काम पत्थर बीच रास्ते में ना जाने कब से पड़ा हुआ था, पर सब इसे देखकर चले गए। किसान किसी ने भी इसे यहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की। तुम सचमुच जिम्मेदार, मेहनती और दयालु किसान हो, और इस इनाम से सच्चे हकदार भी इसे स्वीकार कर लो। फिर किसान की पीठ थपथपाते हुए काश इस राज्य का हर इंसान तुम्हारी तरह सोच सके। किसान कृतज्ञता से राजा को सिर झुकाकर प्रणाम करता है। गिरता है।